नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कांवड़ियों को लेकर सरकार और विपक्ष में ठन गई। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के बीच उपद्रव की साजिश को लेकर आखिरी अल्टीमेटम दिया, तो सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ने उपद्रवियों की साजिश पर मुहर भी लगा दी और बता दिया कि कांवड़ियों के बीच घुसे वो गुंडे कौन हैं जो यात्रा में अशांति फैलाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ साफ बोल दिया कि इसमें कुछ सपाई यानी समाजवादी पार्टी के लोग घुस आए हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ही अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम ने भी चेताया कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम का हमला विपक्ष को इतना चुभा कि तुरंत इसका रिएक्शन भी सामने आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों पर तीखी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, क्योंकि भोले बाबा का भक्त हिंसक कैसे हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान जो है वो ऐसे कमान से निकला कि सियासत की अब नई बहस छिड़ गई। और ऐसे में सवाल है कि कांवड़ यात्रा में शामिल उपद्रवी क्या किसी राजनीतिक दल से प्रभावित हैं, संरक्षण प्राप्त है? क्या समाजवादी पार्टी के लोग ही कांवड़ यात्रा के बीच साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोप सही हैं कि सत्ता संरक्षण के कारण ही ऐसे लोग उपद्रव की कोशिश करते हैं? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं, उसमें कुछ सपाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार के संरक्षण में पले हुए गुंडे माफिया अपराधी हैं जो कांवड़ियों के भेष में इस प्रकार का नंगा नाच करके भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, सिर्फ बदनाम करने के प्रयास से कुछ हासिल नहीं होने का है। आप सिर्फ मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं? भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं और जो मेहमान आज की डिबेट में हमारे साथ शामिल हैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके बयान को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी आज हमारे साथ डिबेट में होंगे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक अवधेश यादव हमारे साथ होंगे। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ेंगे। एमआईएम के नेता शादाब चौहान हमारे साथ आज इस डिबेट में होंगे। अब्दुल हमीद नोमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर यहां मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं का रुख करता हूं क्योंकि वो 5 मिनट के लिए हमारे साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या राजनीतिक मजबूरी थी इस तरीके के बयान को देने की जो आपके राजनीतिक करियर के गले की हड्डी बन जाए? पहली बात तो आप किस बयान की चर्चा कर रहे हैं इसका तो आपने जो कांवड़ियों को लेकर के बयान दिया है उसकी चर्चा कर रहा हूं। मैं चाहूंगा वो बयान आप दोहरा दें एक बार। मेरा बयान अगर कांवड़ियों पर दिया गया सुनना चाहते हैं तो इस प्रकार था कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हो, भोले शिव शंकर बोलते हो, तो उसका अनुयायी, उसका भक्त अपराध कर ही नहीं सकता, किसी के साथ मारपीट करने की घृणित व्यवहार नहीं कर सकता, किसी गाड़ी नहीं तोड़ सकता, कांवड़ियों को
कांवरिये के रूप में सेना के जवान को पटक पटक के मार नहीं सकता है। स्वाभाविक रूप से कांवरियों के बेस में इस प्रकार का घृणित कार्य करने वाले भाजपा सरकार संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी हैं, जो कांवरियों के बेस में इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो, वो कांवरिया कभी भी अपने आराध्य के विपरीत आचरण नहीं कर सकता। और यही कारण है कि सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी इस प्रकार का किरौना खेल खेलते हैं। सरकार उन पर फूल बरसाती है, उनके जगह जगह सुविधाएं देती है। तमाम घृणित कार्य करने के बावजूद भी, मारपीट करने के बाद, गाड़ी तोड़ने के बाद, लोगों सेना के जवान को पटक पटक मारने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है, क्योंकि वो जानती है ये लोग भाजपा के सुरक्षित कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उन पे हाथ नहीं डालती। अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही जो प्रशंसनीय है कि भोले बाबा का जो भक्त होगा वो कभी हिंसा नहीं करेगा। हालांकि भोले बाबा ने तांडव भी किया है, तीसरा नेत्र भी जब उनका खुलता था तो कैसा विध्वंस होता था हम सब जानते हैं। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि भोले बाबा का भक्त कभी गाड़ियां नहीं तोड़ सकता, दंगा फसाद नहीं कर सकता, लोगों को मार नहीं सकता। लेकिन ये आपने कैसे जाना कि जिन्होंने दंगा फसाद किया है, जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जो गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, वो बीजेपी के संरक्षण में कर रहे हैं या बीजेपी का उन्हें संरक्षण प्राप्त है? ऐसा है, सरकार के संज्ञान में सब कुछ रहता है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जो भी कांवरियों के बीच में घुस करके आपराधिक कृत्य कर रहे हैं उनका फोटो लगवाया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक चीज, दोनों डिप्टी सीएम श्री मौर्य जी और श्री पाठक जी ने बयान दिया कि कांवरियों में कुछ समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे भेज दिए हैं जो इस प्रकार के तोड़ फोड़ का कार्य करते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार के संज्ञान में है कि इन कांवरियों के बेस में कुछ न कुछ गुंडे माफिया अपराधी हैं। वो समाजवादी पार्टी गुंडे के रूप में हो या भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी के रूप में हो, सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। लेकिन उसके बावजूद कांवरियों पर फूल वर्षा करती है। अगर कांवरियों के बेस में कोई तोड़फोड़ कर रहा है तो सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? स्वामी जी, मैं आपको घर पर आमंत्रित करूं तो मैं तो आपका आवभगत करूंगा, मैं तो आप पर आपको बुके भी दूंगा, आप पर फूल भी बरसाऊंगा, आपको पानी चाय को भी पूछूंगा, और आप बदले में मुझे पीट दें तो इसका मुझे कैसे ज्ञान होगा कि आप जो हैं वो फूल बरसाने योग्य नहीं थे? अरे यही तो मैं कह रहा हूं भाई, यही मैं कह रहा हूं। हम आप कुछ भी कह सकते हैं, सरकार ये कह के बच नहीं सकती है। सरकार के संज्ञान में सब कुछ रहता है। और दोनों डिप्टी सीएम का ये बयान अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि उनको जानकारी है कि इसमें कुछ अराजक तत्व हैं जिसको फला पार्टी ने भेजा है। और मुख्यमंत्री को भी ये आभास है कि कुछ न कुछ अराजक तत्व हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए फोटो चिपकाने की बात की है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जिन भी कांवरियों के बेस में जिन भी लोगों ने गुंडागर्दी की है, सेना के जवानों को लात घूंस पिटाई की है, यात्रियों की गाड़ियां तोड़ी हैं, हमारी कुछ बहनों की स्कूटी तोड़-फोड़ करके उनके साथ बदसलूकी की है, उनके सारे के सारे फोटो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वायरल हो चुके हैं। जब उनके फोटो वायरल हो चुके हैं तो अलग से फोटो लगवाने की बात क्यों? इसका मतलब है वो ऐसे सुरक्षित अपराधियों को बचाने के लिए फोटो लगवाने की बात कर रहे हैं। जिनका फोटो पहले वायरल हो गया है उनका फोटो लगवाने का औचित्य क्या है? अच्छा ठीक है, मुझे अब आप इसलिए ठीक है, मैं समझ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहिएगा, क्योंकि आपके सवाल बड़े गंभीर हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से जवाब लेना जरूरी है। मैं सीधे आरपी सिंह साहब का रुख करता हूं। आरपी सिंह साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं उस पर क्या जवाब है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य तपस्वियों को गुंडा और मवाली कह रहे हैं। मेरा मानना है कि जो कावड़ लेकर आते हैं, जो हरिद्वार से अमृत लेकर आते हैं, जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं, वे तपस्वी हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलो ना, किसी दिन कोई एक कावड़ लेकर चले हो ज़िंदगी में, कभी कोई 20, 25, 50 किलोमीटर तक किसी धर्मार्थ के लिए पैदल चले हो, कभी शरीर को इतना कष्ट दिया हो, तो समझ लगेगी बात की कावड़ कैसे हैं। जो लोग कावड़ी हैं वो कभी कोई गुंडा मवाली नहीं हो सकता।
कांवड़ियों को गुंडा मवाली कहने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए था, परंतु जैसी उनकी सोच है अब उसको मैं रोक नहीं सकता। देश या प्रदेश मौर्य साहब बड़े बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो भोले बाबा के भक्त हैं वो हिंसा नहीं कर सकते। ये जो हिंसा कर रहे हैं इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और अगर सरकार, सुनिए आरपी सिंह साहब, वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को ये पता है कि कुछ सफाई इस तरीके का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है सरकार के संज्ञान में है कि कुछ लोग हैं अराजक तत्व जो ये इस तरीके का दंगा फसाद कर रहे हैं, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? अगर सरकार के संज्ञान में था तो ये होने क्यों दिया गया? हरिद्वार से लेकर मेरठ के बीच में 740 कैमरा लगे हुए हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे पास कोई फोन नहीं आ रहा, कट गया फोन। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आरपी सिंह साहब आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलिए। ठीक है, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं लौटता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर मानकर चलिए जांच में सरकार का जो आरोप है वो सही निकलता है, आशंका जो सरकार की है कि भाई सपाई हैं ये लोग जो इस तरीके की कांवड़ियों के भेष में अराजकता फैला रहे हैं, तो फिर क्या रिएक्शन होगा आपका उस पर? पहली बात तो जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह कि आपने 3 बातें कही। आपने पहली बात यह कही कि जिन्होंने उपद्रव किया है वो सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं। फिर दूसरी बात आपने ये कही कि अगर वो किसी और पार्टी के भी हैं तो इसका मतलब है कि सरकार को संज्ञान था, सरकार के संज्ञान में था कि किसी और पार्टी के लोग अराजकता फैला सकते हैं, तो ऐसा होने क्यों दिया गया? और तीसरी बात आपने कही कि भोले बाबा के जो भक्त हैं वो उपद्रव नहीं कर सकते। अब इन तीनों बातों में कोई मिलान नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तीनों अलग अलग बातें हैं ये। भाई पहली चीज तो सही माने में, अगर सही माने में वो श्रद्धालु है, किसी आराध्य के प्रति समर्पित भाव से वो सेवा कार्य में लगा है, तो हिंसक घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता। इसका मतलब है हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कांवरिया बनकर के कांवरियों को बदनाम कर रहे हैं, कह रही है, और धर्म के नाम पर पूरे प्रदेश और देश में भय और दहशत पैदा कर रहे हैं। अगर प्रदेश में भय और दहशत पैदा कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। इसलिए सरकार अपनी भला दूसरों पर तोहमत बढ़ करके नहीं डाल सकती है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा। अवधेश यादव है हमारे साथ, आप प्रेसिडेंट हैं विश्व यादव परिषद के। ये एक सीधा सीधा आरोप है अवधेश यादव जी समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए कि भाई वो जो लोग हैं जिन्होंने गुंडई दिखाई, उपद्रव दिखाया है, वो सपाई हैं, यानी समाजवादी पार्टी से उनका संबंध है। और ये बात अगर एक सूबे का सीएम कहता है तो और गंभीर हो जाती है। और उनकी बात को सेकंड किया है, सपोर्ट किया है दोनों डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश के। अनुराग जी, देश में सरकार बीजेपी की है, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। और दोष आप माननीय अखिलेश यादव जी पे लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी पे लगा रहे हैं। और आपके उत्तर प्रदेश में सैनिक को पीटा जा रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में एक सांसद महिला के साथ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, और आप दोष लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, आप दोष लगाएंगे कांग्रेस पार्टी पे। आपकी कलम है, आपकी किताब है, आपकी स्याही है, आपका सिस्टम है। सरकार हमारी है तो हम गुंडाई क्यों करेंगे? गुंडाई तो वो करेगा जिसे राजनीतिक जमीन तलाशनी हो, छटपटाएगा वो जिसे पैर रखने की जगह ना मिल रही हो। तर्क ये है, मतलब इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कांवड़िए बन करके और इस तरीके का दंगा फसाद कर रहे हैं। अनुराग जी, अभी जो सरकार है वो सामंतवाद के चश्मे से देखती है। अगर अंबेडकर जी के चश्मे से देखी तो इसको संविधान नजर आएगा और चुस्त दुरुस्त शासन नजर आएगा। लेकिन अभी जब सामंतवाद का चश्मा लगा के देखोगे तो आपको कांवड़िए किस रूप में दिखाई देंगे। ऐसा क्या आप अपने बचाव में समाजवादी पार्टी का आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश, मैं भी जानना चाहता हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, क्या ऐसा असंवैधानिक हुआ है उत्तर प्रदेश में जो संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा और सामंतवादी जिसे आप सोच या एक्शन आप ही अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि मिर्जापुर के अंदर एक सैनिक के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो देश का सैनिक है। आप ही दिखाते हैं चैनल पे कि इतने कांवड़ी लोग जो है
इसके साथ उपद्रव कर रहे हैं, कानून आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, लेकिन पुलिस में कमी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश ने, हमारे देश की सारी पुलिस बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन जो कंट्रोल रूम है ना, वो कंट्रोल रूम सही से काम नहीं कर रहा है, वो सामंतवादी चश्मे से काम कर रहा है। अगर ये अंबेडकर जी के चश्मे से देखेगा तो इसमें संविधान नजर आएगा और जो दुष्ट हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक बात बताइए कि अंबेडकरवादी चश्मे से अगर किसी उपद्रवी को देखा जाएगा तो क्या वो किसी और दल का हो जाएगा, या क्या जिस दल का वो है वो उस दल का नहीं रहेगा? अनुराग जी, जो उपद्रवी होता है ना, वो किसी दल का नहीं होता है। अच्छा। और उपद्रवी जो होते हैं 5% होते हैं, और करोड़ों हमारे कांवड़िए भाइयों को परेशान किया जाता है, और उसी निगाह से सारे कांवड़िए को देखा जाता है कि ये सारे उसमें उपद्रव में कितने लोग सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही लोग हैं जो भीड़ में जाकर के ऐसा उपद्रव करते हैं। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी उपद्रवी किसी पार्टी का नहीं होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना जाति का होता है। अगर मानकर चलिए पार्टी से संरक्षण की बात सामने आ जाती है या पार्टी से किसी भी तरह का लिंक सामने आ जाता है, तब फिर क्या कीजिएगा? अगर सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो हवाबाजी तो कर नहीं रहे होंगे। अगर वो कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं और अगर ये साबित हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? फिर किस तरीके से इस पूरे मामले को देखेंगे? अनुराग जी, हम ये कह रहे हैं कि पार्टी का, सरकार के पास कैमरा भी है, सरकार के पास पूरी लिस्ट होती है, सरकार को ये मालूम है कि ये कांवड़िए जो पकड़े गए हैं कौन है, कहाँ के हैं। तो इसमें कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि ये किस पार्टी के नहीं है। आप सरकार हैं, आपको निष्पक्ष जांच करनी है और निष्पक्ष कार्रवाई करनी है। इसमें किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं। ठीक है। आरपी सिंह साहब, उस वक्त फोन डिस्कनेक्ट हो गया था आपका, लेकिन आप अपना जवाब भी पूरा कीजिए। और दोनों ही, स्वामी प्रसाद मौर्य भी और अवधेश जी भी, दोनों का कहना है कि कैमरे आपके हैं, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है, इतनी सिक्योरिटी है, आपने चाक चौबंद व्यवस्था की थी, बाकायदा कांवड़ पथ बनाया था। आखिर इतना उपद्रव हो कैसे पा रहा है? कैसे संभव है कि आपकी इतनी मुस्तैदी के बावजूद, चलिए कहीं कोई बाहर से आकर भी उपद्रव कर कैसे रहा है? देखिए अनुराग भाई, कैमरे लगे, मैं तो अभी कहा, मैंने भी गिनती अभी बाई चांस अब सोशल मीडिया पे देख रहा था, गूगल पे मारा तो उस पर जानकारी भी, तो उससे पता लगा 740 कैमरे तो एक मेरठ और हरिद्वार के बीच में ही लगे हैं। परंतु इशू वो नहीं है। इशू है कि उन कैमरों में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों पर नज़र रख रही है सरकार, उनको आइडेंटिफाई कर रही है, जो मॉडर्न टूल्स हैं उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर उन तक पहुँच भी रही सरकार, और जहाँ पर इस प्रकार का मामला अरेस्ट भी हो रहा है। परंतु मैं वापस कह रहा हूँ, ये वो लोग नहीं हो सकते जो कावड़ के लिए निकले हैं, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कावड़ वो करता है जो तपस्वी होगा, जिसके मन में तपस्या होगी, करने की इच्छा होगी। ये दंगई नहीं हो सकते जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे गुंडे और मवाली है, वह बिल्कुल कतई नहीं हो सकते। हाँ, अब सरकार के पास जानकारियां होंगी तो ही सरकार इतनी बात कह रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शरारत करें। और जो आपने बात की कि सरकार अपने कार्यक्रम में, जो खुद सरकार सत्ता में हो, वो क्यों चाहेगी कि शरारत हो, क्यों चाहेगी बदनामी लेना? ये तो वही करेगा जो विपक्षी दल होगा, जिसको लगता है कि एक अच्छा कार्य चल रहा है, उसमें हम किसी ढंग से शरारत कर बदनामी करें, हम सरकार की बदनामी करें और पूरी जो सनातन प्रथा है उसकी बदनामी करें। नहीं तो अन्यथा कोई कारण नहीं है। अब वो जानकारियां आ जाएगी, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है वो। और ये कह देना कि सरकार आपकी है, जिसको मर्जी आप दोषी ठहरा, ये होता नहीं है ऐसा। और सबके सब आजकल वीडियोग्राफ से प्रूफ किया जाता है। कोई जबरदस्ती आरपी सिंह और अनुराग मुस्कान को पकड़कर वहां बैठा नहीं सकते कि आप वहां थे, जबकि वीडियो में नहीं होंगे। तो ठीक है, आरपी सिंह साहब लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर अवधेश यादव जी का रुख करूंगा, क्योंकि मेरे सामने अभी अभी ये जो संभल से सपा विधायक हैं इकबाल महमूद, इनका एक बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे शामिल होते हैं। अवधेश यादव जी। अनुराग जी, चाहे वो कुंभ का हो, चाहे वो वैष्णो माता की यात्रा हो, चाहे हमारे कांवड़ की यात्रा हो, इसमें ज़्यादातर वही श्रद्धालु होते हैं। किसी को शौक नहीं है कि 300 किलोमीटर की यात्रा वो चलेगा, 400 किलोमीटर कांवड़ लेके पैदल आ रहा है। तो सारे भक्त होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ पर कि 2-4% ऐसे लोग होते हैं उपद्रवी, जो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाते हैं समाज और सभ्यता का। आप 2-4% बता रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार का काम है। इकबाल महमूद का बयान देखूं तो मैं, उनका कहना है शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे, मतलब वो तो 90% से भी ऊपर बता रहे हैं आंकड़ा। आचार्य विक्रमादित्य, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है एक विधायक का कि शिव भक्तों से ज्यादा कांवड़ यात्रा में गुंडे शामिल होते हैं।
अनुराग जी, बड़ा दुखद है कि इस देश के अंदर कोई भी सनातन के ऊपर, कोई भी हिंदुओं के ऊपर कभी भी कैसा भी आक्षेप कर दे। बड़ा विचित्र है कि इनको पता होना चाहिए कितने लोग कावड़ यात्रा कर रहे हैं। करीब करीब 6 से 7 करोड़ लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। कितने % घटना घटी? इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहा था मैं, इनको ये नहीं लगा, ये बोल देते कि विश्व में जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, एक धर्म विशेष के लोग, सारे मौलाना लोग ही पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं? क्या सारे, अब ये सारे मौलानाओं को कहें आतंकवादी? कहें सारे मौलानाओं को आतंकवादी? अभी इनसे कोई सभा या बैठा हो तो उनसे पूछवाइए जरा कि क्या ये कहने की हिम्मत है कि सारे के सारे मौलाना जो पकड़े जा रहे हैं, सारे के सारे मौलाना, सारे के सारे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले, सारे के सारे गुंडे हैं, सारे के सारे आतंकवादी हैं? बोले जरा। हम बोल देते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। मुझे बताइए, पूरे 5, 6, 8 करोड़ आदमी जा रहे हैं, उसमें से 2 घटनाएं घटती हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में ये आ रहा है कि वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, किस दल से संबंध रखते हैं, और वो पकड़े भी जाएंगे। चिंता मत करो। फोटो खींचने की बात चल रही थी, स्वामी प्रसाद को जो डर लग रहा था, ये सूचना दे रहे थे, स्वामी प्रसाद जी सूचना दे रहे थे कि तुम्हारी फोटो खिंच चुकी है, तुम गायब हो जाओ। ये वास्तविक तौर पर यही सूचना दी जा रही है आपके जी टीवी के माध्यम से, घर घर पहुंचाई जा रही है कि भाई जिन जिन लोगों ने उपद्रव किया था, जो आपकी पार्टी संबंध रखते हो, उनको गायब होने का समय हो गया है। और इस सत्य माने योगी बाबा की सरकार है, किसी एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ये उदाहरण वहां उपस्थित किए गए हैं। लेकिन आज यह समाजवादी व्यक्तियों से पूछना चाहिए कि क्या जो मौर्य साहब ने बयान दिया है कि जिसके कारण से कि सारे के सारे मौलाना, सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी हुए नहीं हुए, तो इस बिहार तो सारे के सारे आतंकवादी हो गए। कावड़ यात्रा का महत्व समझे। कभी चलो, कभी जाओ, कभी देखो, कभी एक डंडी उठा के देखना, पता चल जाएगा कि क्या कावड़ यात्रा होती है, भक्ति की समर्पण भाव क्या किया जाता है, किस प्रकार से पैदल चलने में 10 मिनट पैदल चलेंगे ना, फटके हाथ में आ जाएगा, पैर फट जाएंगे, उनमें छाले पड़ जाएंगे, और उसके बाद 1 महीना बैठेंगे हॉस्पिटल में, वहां पर अपने पैर की सेवा करवाएंगे। 10 मिनट चलने पर तो जो नेता लोग होते हैं अपने पैरों को दबाने के लिए अपने 50 अर्दली पाल लेते हैं। लेकिन यहां कावड़ यात्रा जिस प्रकार से की जाती है, किलोमीटर पे किलोमीटर, 300 से 400 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर चल के जा रहा है, साधना करके जा रहा है, भगवान का नाम लेते हुए जा रहा है। और कुछ उपद्रवी तत्व वहां उपस्थित होकर जिस प्रकार का ये जो स्थिति कर रहे हैं, उन सबको पकड़ना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। जिनको पकड़े जाएं उनको तुरंत से तुरंत सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, मैं लौटता हूं आचार्य विक्रमादित्य। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का मैं रुख करूं उससे पहले अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जैसा कि अभी आचार्य विक्रमादित्य ने कहा कि भाई क्या सब मौलाना आतंकवादी होते हैं, ऐसा कहा जाए तो कैसा लगेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो एक ही धर्म के होते हैं। क्या आप मानते हैं कि जितना विवादास्पद ये कहना है, उतना ही विवादास्पद ये बयान भी है इकबाल महमूद का कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों से ज्यादा शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे होते हैं? देखिए, ये दोनों झूठ है। इकबाल साहब का बयान भी जो है वो तथ्यों पे आधारित नहीं है, और आचार्य विक्रमादित्य का बयान तो 100% झूठा है। गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबके जो है कौन, जो हथियारे कौन थे, और ये नक्सली कौन है, और कहाँ जो है वो मौलाना पकड़े जा रहे हैं। जो भी है वो तो सभी जो है धर्म के लोग इस तरह जो है वो कहीं न कहीं पहचान के साथ जो है वो सामने आते हैं। तो ये सब बिल्कुल जो है वो गलत बात है। ऐसा है कि कांवड़िए जो है ना वो गोंडे नहीं होते हैं, बल्कि ये गलत किस्म के लोग जो गोंडे हैं वो कांवड़ियों के भेष में जो आ जाते हैं, यह हमारा मानना है। चूँकि ये बहुत जो है शुद्ध भाव से जो है इतनी तकलीफ़ उठा के लोग जो है पहुँचते हैं, हरिद्वार पहुँचते हैं, गढ़मुक्तेश्वर पहुँचते हैं, और वहाँ जो है सुल्तानगंज पहुँचते हैं। तो जो है अगर जो है वो दिल में जो है कहीं कहीं अगर खोट होगा तो इतनी तकलीफ़ उठा के नहीं जाएंगे वो। और जो शिव जो है ना, वो शिव जो है वो भोले बाबा भी वो जो है कहा जाता है, और उनकी तीसरी आंख जो है ना खुलती है जब जो है अपराध की जो अति हो जाती है। तो और तांडव जो है ना वो संसार जो है वो चलने से जो है वो मतलब है उसका कि संसार जो है वो चल रहा है। वो तांडव जो है कोई वो गलत माने में नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब तक जो है वो तांडव कर रहे हैं तब तक जो है वो संसार चल रहा है। जिस दिन वो तांडव बंद कर देंगे संसार जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है नोमानी साहब कि ये जो उपद्रव कर रहे हैं उनको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? वो कौन लोग हैं? सरकार कह रही है कि ये
विपक्षी दल के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त। देखिए ये तो राजनीति है, ये तो जो है वोट बैंक की राजनीति है कि लोगों को अपने साथ जो है कैसे रखा जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि कांवड़िया जो है ना वो गुंडे नहीं हो सकते, बल्कि गुंडे जो है वो कांवड़िया है ही नहीं ना, जो है वो कांवड़ियों के भेष में गुंडे हैं। जी जी, कह रहा हूं सरकार तो वो जो है ये जो लोग भी जो है असलन जो है वो कांवड़िया है, जो इतनी तकलीफ उठा के जा रहे हैं वो। तो शिव ने जो है जो विष धारण किया था वो तो समाज को जहर से बचाने का था मामला वो। तो वो जहर पीने से जो है वो जलन बढ़ गई थी, इसीलिए तो जलाभिषेक जो है किया जाता है। चाहे रावण ने किया हो या श्रवण कुमार ने किया हो, परशुराम ने किया हो या इंद्र ने किया हो या जो है राम ने किया हो, 5-6 नाम जो आते हैं जो है पुराणों में जो है, तो इसको लेके जो है जो गढ़मुक्तेश्वर और जो है आपका हरिद्वार और सुल्तानगंज जो है वो सारी चीज़ों को लेके है। आप देखिए कि वहाँ सुल्तानगंज से जो है देवघर जाते हैं लोग, जो है 120 किलोमीटर है, कहीं कुछ नहीं होता है। तो जो है ये कुछ जगहों पे जो है वो ये बात जो क्यों हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है? ये आपको जो है देखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो वो खेल जो है वो राजनीति का है कि आरोप व प्रतिरोप का जो है मामला चलता है ताकि जो है असल मुद्दों से लोगों को जो है वो भटकाया जाए। क्या अब्दुल हमीद नोमानी का आरोप सही है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की सरकार कुछ जगहों पर ही ऐसी चीजें होने देती है जिससे कि अहम मुद्दों से ध्यान भटका सके, क्योंकि कई कांवड़ रूट ऐसे हैं जहां पर किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं होती? नहीं देखिए अनुराग जी, पहली बात तो अगर उनका ये आरोप है सरकार पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिंदुत्व, हिंदुओं से जुड़ी आस्था उसको सबसे ऊपर रखती है और अगर देशज भाषा में कहें कि उस पर राजनीति करती है, तो भला वो क्यों चाहेगी कि ऐसे समय में कोई गड़बड़ हो? वो तो योगी जी स्वयं कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, तो ऐसे में वो भला क्यों चाहेंगे? पहली बात। दूसरा ये कि इतनी देर से चर्चा हो रही है और मुझे लगता है ये प्रैक्टिस टीवी चैनलों को बंद करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने पहले बुलवा के और छोड़ दिया। नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, वो छूटना चाहते थे। उन्होंने यही कहा था कि मैं डिबेट में शामिल नहीं रहूंगा, आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा। मैं भी चाहता था कि वो डिबेट में शामिल रहें। लेकिन वो होता क्या है ना कि ऐसे लगता है कि वो अपनी बात बोल के गए और हम लोग यहाँ उनको सुन के उनके पे चर्चा करने के लिए बैठे। ऐसी कोई स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं। उनका तो मात्र एक रेफरेंस है बयान का, कई बयान दिए गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इकबाल महमूद के बयान पर भी चर्चा कर रहा हूँ। उनकी बात से लेकर अभी तक की बात आप देखें, हम में से कोई दूसरी बात बोल ही नहीं रहा। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि कांवड़िये त्याग, तपस्या, संयम, अनुशासन, श्रद्धा, आस्था, विश्वास उसकी यात्रा करते हैं। कोई नहीं कह रहा है कि कुछ और करते हैं। जब ये सवाल आता है कि कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग घुसे हैं, तो पहली बात तो अगर सरकार के लोग कह रहे हैं तो सरकार के लोग क्यों कह रहे हैं? उनके पास तो पूरी मशीनरी है, उनके पास तो पूरा तंत्र है, उनके पास पूरा प्रशासन है, वो किसके ऊपर डालना चाह रहे हैं? और अगर विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जो मैंने समाजवादी पार्टी के विधायक का सुना, तो शर्मनाक बयान है। वो तो समाज में विभाजन कराने वाला बयान है, हिंदू मुस्लिम संघर्ष कराने वाला बयान है। उनके खिलाफ तो मामला दर्ज होना चाहिए। वो एसटी हसन जैसा बयान है। और कोई भी, मैं तो चुनौती देता हूं कि जरा आप कुछ मत कीजिए, जिन मार्गों पर ये यात्रा करने वाले लोग जाते हैं, जरा आधे घंटे बैठ जाइए बस। दोबारा आपकी जुबान जल जाएगी ऐसी कोई बदतमीजी वाली बात करते हुए, बेहूदगी वाली बात करते हुए कांवड़ियों के बारे में। और जब हम कहते हैं कुछ कांवड़ियों के भेष में लोगों ने गड़बड़ की, तो उत्तराखंड में चश्मे की दुकान पर अगर किसी ने तोड़फोड़ की, क्या वो बचा? क्या गिरफ्तार हुआ? मिर्जापुर में स्टेशन पर अगर एक सैनिक के साथ कांवड़ियों ने गड़बड़ की तो 7 लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? सवाल यह है कि कानून व्यवस्था क्या अपना काम कर रही? बिल्कुल कर रही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह भाजपा की सरकार है। यहां योगी आदित्यनाथ है, वहां पुष्कर सिंह धामी है। क्या कोई कसर छोड़ी गई? नहीं छोड़ी गई। तो ये हो क्या रहा है अनुराग जी? दरअसल असली बात यह है कि एक बड़ा वर्ग है जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये इस तरह की हिंदुओं के जागरण की कोई यात्रा चल रही है। उनको बर्दाश्त नहीं होता जब हिंदू जागरण का कुंभ लगता है। उनको बर्दाश्त नहीं होता जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और देश विदेश का हिंदू वहां पहुंचना चाहता है। इसको आप समझिए। और ये एक प्रॉपर डिजाइन है। अभी कोई कहेगा, अभी एक नैरेटिव में देख रहा था कि सोशल मीडिया पर चला दिया कि वो देवघर बिहार में तो बिल्कुल वहां के कांवड़िये तो कोई गड़बड़ नहीं करते, सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले करते हैं।
ये बोलने का मतलब क्या है? ये सब का सब डिजाइन है, समाज में वैमनस्य फैलाना, समाज में अलग अलग क्षेत्र, प्रांत, भाषा, जाति, उसके आधार पर करना, जो हिंदू पहचान है, जो इस भारत की मूल पहचान है, उस पर हमला करने की कोशिश करना। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी कांवड़िया किसी भी स्थिति में ऐसा काम नहीं करता है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको तो दोबारा आत्मग्लानि की वजह से वो कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। अगर उसने कोई उत्पात किया है, कहीं कोई मारपीट की है, किसी का छू गया, स्कूटर छू गई या कुछ हो गया, और कहीं भी आपको कोई घटना होती नहीं दिखी, इतना 1 महीने का ये सावन होता है, कहीं भी आपको घटना नहीं दिखी, ये त्याग और अनुशासन का पर्व है, ये समझना चाहिए। ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आऊं। विवेक श्रीवास्तव का रुख करने से पहले मैं एक बार आरपी सिंह साहब का रुख करूंगा, क्योंकि बहुत अहम सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने उठाया है। आरपी सिंह जी, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, जो कांवड़ को बदनाम कर रहे हैं, जो इस तरीके के विवादास्पद बयान दे रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती? अगर किसी कांवड़िये ने कोई उपद्रव किया तो उसको तो आपने उस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जो इस तरीके का बयान देकर के इस यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती? सुनिश्चित होगी कार्रवाई, कोई छूटने वाला नहीं है। और वो बेशक बड़े से बड़ा नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, और किसी ने इस प्रकार का बयान दिया है, अभी जिनका नाम आपने लिया, अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान उनका वीडियो पर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सुनिश्चित होगी। परंतु जो मैं एक बात और जोड़ दूँ हर्षवर्धन जी की बात में, ये पहली बार नहीं है, सिर्फ कांवड़ पर नहीं है। रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उसमें भी शरारत होती है, उस पर भी पथराव किया जाता है। जब हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है तो भी उस पर भी पथराव होता है। और दिल्ली में, झारखंड में, मैं आपको सर एक एक स्टेट का उदाहरण देता हूँ, कौन बोले मुझे पता नहीं, आप बोली तो मैं एक एक स्टेट का। तो दिल्ली में तो जहांगीरपुरी में तो मेरी दिल्ली में हुआ था, और वो मस्जिद के बाहर हुआ था, मस्जिद से हुआ था। ऐसा तो मैं ऐसे तो एग्जाम्पल दे दूंगा। हजारीबाग में हुआ रामनवमी के दिन झारखंड के अंदर। फिर उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में हुआ, दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ। ऐसे पूरी सूची है, ऐसा नहीं है। परंतु जो मूल बात है कि ये जो पूरी सोच जो अभी हर्षवर्धन जी ने कही कि ये कहीं दिक्कत हो रही है कि इस प्रकार से जो हिंदुत्व में जो जागरण हो रहा है, जो हिंदू जाग रहा है, और वह जब ठीक है होता है तो 60 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, और जब एक मिनट लीजिए, कुंभ में 60 करोड़ होते हैं और अधिक होते हैं, और यहाँ पर 6 करोड़ से अधिक यहाँ पर कांवड़ यात्री है। इस बात की ईर्ष्या और इस बात की दिक्कत हो रही है कि हिंदू जागरण क्यों हो रहा है, हिंदू जागरण, ठीक है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बयान देते हैं। ठीक है, शादाब चौहान, क्या हिंदू जागृत हो रहा है, इससे कोई परेशानी है? और क्या इकबाल महमूद के बयान को आप सेकंड करते हैं? क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे होते हैं? तो सनातन धर्म के मानने वालों का जागृत होना भारत के हित में है। जिस दिन जब सनातन धर्म के मानने वाले जागृत हो जाएंगे, अपने वेदों का अध्ययन करेंगे, तो वो किसी के ऐसे जाल में नहीं फंसेंगे। और हर समाज के अंदर अराजक तत्व होते हैं, और इसीलिए मैंने एक मांग की थी आपके चैनल पर 10 दिन पहले कि डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे पता हो, और रजिस्ट्रेशन के अलावा उनका क्रॉस चेक हो जाए। अगर कोई विदाउट रजिस्ट्रेशन पाया जाता है, हो सकता है वो किसी का प्लांटेड हो। शादाब भाई, जब मुहर्रम के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं होता तो कांवड़ यात्रा के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर की मांग आप क्यों कर रहे हैं? मैं देखिए, कोई भी यात्रा इतने लंबे रूट पर नहीं निकलती है। कांवड़ यात्रा के बराबर की कोई भी यात्रा हमारे पूरे क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी धर्म की कोई यात्रा का रूट इतना लंबा नहीं होता। किसी में स्कूल, कॉलेज, रोड, हाईवे बंद नहीं किए जाते हैं। ये एक बड़ी यात्रा है और यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है हमें। अगर ये फ्रेम किया जा रहा है मुसलमानों का आपत्ति, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं। जिनको गुंडों ने मारा है, जो कांवड़ियों के भेष में थे, उन्होंने हिंदुओं को मारा है। दुकान तोड़ी चश्मे वाले की, वो हिंदू था। गाड़ी तोड़ी, वो हिंदू था। पुलिस वालों को दंड बैठक लगवाया, वो हिंदू था। आपका मंदा छोड़ के बोल रहे हैं शरद भाई। तो ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग हो रही होती तो कोई नहीं जाता। ऐसे पे कार्रवाई करिए आप।
बिल्कुल स्वागत योग्य है। ये कोई भगवा वस्त्र धारण करके किसी की आस्था के रूप धारण करके वहां चोरी करेगा, हम उसको कभी भी फेवर नहीं कर सकते, क्योंकि यही डिफरेंस है हम में और बीजेपी में। अगर कोई गलत करता है, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय का हो, उसको गुंडा कहा जाएगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो फूल बरसा रहे अधिकारी, उनका काम है सुरक्षा और व्यवस्था संभालना, वो पैर दबा रहे हैं, वो फूल बरसा रहे हैं। किस हैसियत के साथ फूल बरसाए जा रहे थे यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों द्वारा? क्या उनका ये काम है? क्या वो गुरु पर्व पर ये इस तरह से करेंगे, फूल बरसाएंगे? क्या ईद पर बरसाएंगे? क्या क्रिसमस पर बरसाएंगे? नहीं बरसाएंगे। भारत में कोई आस्था सुप्रीम नहीं है, लेकिन कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए इसकी भी अनुमति नहीं है। और रही बात सपा के विधायक की, फूल बरसाने से आपको ठेस लग रही है? फूल बरसाने से आपको ठेस लग रही है? आप मतलब आप ये कह रहे हो कि फूल बरसाए जा रहे हैं इसलिए आपकी आस्था को ठेस लग रही है? कमाल है। अरे साहब, मैं तो आप ये कह रहे हो कि फूल बरसाए जा रहे हैं इसलिए आपकी आस्था को ठेस लग रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इसलिए आप इतनी छूट ले रहे हैं इस प्रकार के बयान देने के लिए। नहीं, अभी सपा विधायक के बयान पर तो शादाब भाई ने कुछ कहा नहीं है, कहने ही जा रहे थे वो। बोलने दीजिए ना सर, मैं बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं, 3-4 नेताओं के नाम बताऊंगा, जो बीजेपी आरएसएस के इशारे पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। एक तो अबू आसिम आजमी साहब, एसटी हसन साहब और ये संभल वाले विधायक, ये गैर जरूरी इस तरह के बयान देकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कराना चाहते हैं और मुसलमान इनको अपना लीडर नहीं मानता है। इनके बयान भाजपा के विधायक है भैया, चुने हुए विधायक हैं, आपकी पार्टी की नहीं है, समाजवादी पार्टी के चुने हुए विधायक हैं। हम उनके बयान को कंडेम करते हैं। नहीं, आप उनके बयान को तो कंडेम करते हैं, परंतु आप ये कह रहे हो कि फूल बरसाकर आप किसी धर्म की आस्था पर चोट पहुंचा रही है, कहां से बात हो गई? अगर मेरी आस्था है गुरुपुरब पे, अरे सुनिए ना, गुरुपुरब पे जो किया वो आप सुन लीजिए। आप गुरुपुरब पे जो योगी जी ने किया वो देश के अंदर इतिहास बन गया। अपने घर पर गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर गए, वहां पर कीर्तन पाठ हुआ। ये बताइए आप फूल डाला जाएगा, ये बताइए आप। अरे आपको समझ नहीं लगता? हर धर्म की अलग अलग ढंग से आस्था है। मैं फूलों से आगे बढ़ कर बता रहा हूँ कि वह अपने सर पर गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर गए, देश के मुख्यमंत्री। सर, कोई आस्था भारत में सुप्रीम नहीं है, भारत में कोई आस्था सुप्रीम नहीं हो सकती। मैंने कब का कोई आस्था सुप्रीम, परंतु दूसरी आस्था को कचोट लगेगी, ये कहां से बात हो गई? ये बात कहां से आ गई कि किसी दूसरी आस्था को चोट लग रही है या दूसरी आस्था आहत हो रही है? नमाज पढ़ेंगे तो पासपोर्ट रद्द करेंगे, नहीं चलेगा ये सब। ये किसका पासपोर्ट रद्द किया? पासपोर्ट रद्द करते हैं 2 मिनट की नमाज पे आप। किसका पासपोर्ट रद्द किया? क्रिसमस पे तो फूल नहीं बरसाया आपने तो जैन समाज के तौर पर नहीं। आपको क्रिसमस प्यारी है, आपको क्रिसमस प्यारी है, आपको शिव भक्तों की वो आपको वो सब मुसलमान नहीं दिख रहे जो वहां पर फूल बरसा रहे हैं। 14 प्यारा है। असल में आपको चिड़ियासी हो रही है कि समाज में आपस में समरसता कैसे बढ़ रही है, और योगी जी के रहते हुए आज मुसलमान बहन के स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, एक धर्म का प्रचार करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो समस्या। कौन से धर्म का प्रचार हो रहा है और किसको नीचा दिखाया, ये बताइए ना, किसको नीचा दिखाया? अभी मैंने आपको कहा ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम लोग भटक जाएंगे, हम लोग कांवड़ से भटक जाएंगे। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए, फिर अमितोष पारीक जी को। सच निकल कर आ गया, मन की पीड़ा। अच्छा लग रहा है कि शादाब चौहान गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कोई आस्था सुप्रीम नहीं हो सकती। नहीं, अच्छा है, आप बढ़िया बोल रहे हैं, आपकी बात से मैं नहीं, आपकी ज्यादातर बातें ठीक है, लेकिन आप उत्साह में, उत्तेजना में ये भूल गए कि भारत में तो बाकायदा, आप हज अभी गए हैं नहीं गए? बिल्कुल, मैं उम्र गए हो आए हैं ना जी। तो भारत सरकार की सब्सिडी लेकर गए थे, कैसे गए थे? नहीं, सब्सिडी नहीं लिया, और जिन्होंने सब्सिडी लिया वो गलत है। हम पहले दिन से सब्सिडी के खिलाफ अब ये अच्छा किया आपने, ये अच्छा किया आपने। वैसे आप गए होंगे तो आपको मुंबई एयरपोर्ट पर बाकायदा एक गेट हज यात्रियों के लिए दिखाओ, बाकायदा रेलवे स्टेशन पर रास्ता अलग से बनाया जाता है, बाकायदा जिन जगहों पर ऐसी स्थिति है, लखनऊ एयरपोर्ट आप चले जाइए, ऐसे जो मोहल्ले वहां अलग से कैंप लगाए जाते हैं। भारत सरकार ये सारा काम कब से कर रही है? 1947 के बाद से कर रही है।
और किसी ने ये नहीं कहा कि कोई आस्था सुप्रीम नहीं हो। को फायदा पहुंचता था। आज एक मिनट सादा भाई, आपकी बात पर मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आज कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। ये कांवड़ियों के लिए कोई ऐसे अलग से इंतजाम नहीं है, उनको तो चाहिए भी नहीं अलग से इंतजाम। उनके रास्ते में जो खाने पीने की व्यवस्था है वो तो सेवा भावी हिंदू खुद ही करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आपकी भी इच्छा हो तो मना नहीं है, बस ये है कि शादाब चौहान के नाम से आए, किसी और नाम से ना आए। और जब हम कहते हैं कि आस्था सुप्रीम नहीं है, तो क्या भारत में या उत्तर प्रदेश में क्या ईद जब होती है या दूसरा कोई, हम छोड़ दीजिए, हम दूसरे त्योहारों को छोड़ देते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के लोग उसी तरह से इंतजाम नहीं करते? लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्यों कांवड़ियों पर फूल बरसाया जाता है, तो हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, जो भारत की मूल संस्कृति है, उसकी ये परंपराएं हैं। और आरपी सिंह जी ने बड़ा अच्छा बताया, अभी 350 वर्ष पर जो देश भर में हुआ है, जो गुरु पर्व पर जो कुछ हुआ है, वो शायद इसके पहले की सरकारों ने उस तरह करना चाहिए था, तब आस्था सुप्रीम नहीं होती। दुर्भाग्य है कि आस्था सुप्रीम करने के बजाय एक आस्था को ऐसे चिन्हित किया गया कि दूसरा चिढ़े। मैं फिर कह रहा हूं, कांवड़ यात्रा त्याग, अनुशासन, संयम, आस्था, श्रद्धा, विश्वास का पर्व है। वो पर्व उसी तरह से मनाया जाना चाहिए, जितना कुछ एहतियात होना वो करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार, एक चीज से मैं भी सहमत नहीं, एक चीज से मैं बिल्कुल शादाब के साथ हूं कि ये अधिकारी जो पांव दबा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं। ठीक है शादाब भाई, फूल बरसाना या व्यवस्था करना या इंतजाम करना, ये सरकार का काम, वो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है शादाब भाई, एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर अमितोष पारेख। नहीं, मुझे एक वीडियो दिखाना। अच्छा, मैं आता हूं आरपी सिंह जी, आ रहा हूं। ये देख लीजिए, ये शहबाज भाई को दिखा, चल बोलने से पहले ये दिखना चाहिए। ये है देश के सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री योगी जी, जो अपने सर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब लेकर गए थे। ठीक, आरपी सिंह जी, और फूलों की वर्षा भी हो रही है। अब सर, अब सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि वो दिन देखे उत्तर प्रदेश की, जब गुरु पर्व पर, क्रिसमस पर, ईद पर, अरे आप देखते हैं, आपने चश्मा एक रंग का पहना, दिखाया, अभी भी दिखा दिया आपको। सर मैं बीच में नहीं बोला, अभी नहीं, अभी भी देखे क्या? आपको भी दिखाया, तब भी दिखा नहीं, तब भी आप मेरे देखे वो होते। अरे आपका अगर सिलेक्टिव देखने को क्या राज है आपका? सर गुरु पर्व पे क्या हुआ हमें मालूम कितने साल से कितने फूल बरस रहे हैं, आपको, मुझे मालूम है। क्रिसमस पे कितना फूल बरसता है, बताइए मुझे, बताइए कितना फूल बरसता है। 2 मिनट की नमाज अदा करो। त्रिपाठी जी को नहीं समझना आपने, आपको कान की मशीन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हज यात्रियों का स्वागत होता है, वो आपको नहीं सुनाई दिया। किस प्रकार से वहां पर फूलों के गेट लगते हैं। अरे सिख धर्म में तो अनेकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा है ही नहीं। सब्सिडी के नाम पे एयर इंडिया को फायदा पहुंचाया जाता था। अरे आप उसमें भी राजनीति कर रहे हो, उसमें भी आप खेल कर रहे हो, तो मत लेते सब्सिडी। देखिए कितनी घटिया सोच है इनकी। बात कही हर सब्सिडी के ताल्लुक से, बिल्कुल भारत के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया हज सब्सिडी के नाम पर। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हज सब्सिडी निकालकर, क्योंकि हज उस पर है जिस पर पैसा हो। ये बहुत बड़ी सब्सिडी के अलावा वहां पर गेट लगते हैं भाई। अरे हज सब्सिडी तो एयर इंडिया का घाटा पूरा करने के लिए होता था भाई। अच्छा ठीक है अमितोष पारेख, कांवड़ पर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। हाँ, अभी आपने देखा कि कितने कावड़ पे बात आई, कितने कावड़ के ऊपर संवेदना आई, कितनी कावड़ के ऊपर में विपक्ष भी खड़ा हुआ और कितनी कावड़ की चिंता इन सबको हुई। लेकिन जो देश को बांट रहे हैं, या तो राज्यों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, जिनको मंदिरों में बलात्कार दिखते हैं और मस्जिदों में इबादत दिखती है, जिनको शक्ति से लड़ना होता है, जिनको कानून, कम्युनल वायलेंस बिल, वक्फ और इस तरह लेके आने, जहाँ मंदिर सरकार के नियंत्रण में चल जाते हैं, जहाँ हर जगह बांट दिया गया हो, आज वो कावड़ के ऊपर में या संवेदना और ज्ञान देने आ जाते हैं। जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वही लोग थे जो ऑपरेशन कालनेमी का भी अपोज कर रहे थे, जहाँ ट्रांसपेरेंसी को लाने की बात करी थी कि बेश भगवा बेश में कौन आएगा, अपोज करा गया था। ये वही लोग थे जिन्होंने डिस्प्ले ऑफ नेम्स को भी अपोज किया था कि मुसलमान के विरुद्ध जाकर बात कर रहे हैं। ये वही लोग थे जो आर्टिकल 14 की
तो बात करते हैं, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। शादाब को दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं, तो वो तो फूल बरसाए जाएंगे ना, क्योंकि हिंदुओं ने पत्थर बरसाने तो सीखे नहीं है। रामनवमी पे भी फूल बरसाए जाएंगे, तो कावड़ पे भी फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन दिक्कत है कि ताजे पे और मुहर्रम पे क्यों नहीं फूल बरसाए जाते हैं। तो जहां पर आप शोक बना रहे हैं वहां पे भी आपको फूल चाहिए। सबसे हैरानजनक बात तो ये। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं, बात पूरी हो जाए, शादाब भाई लाता हूं, बात पूरी हो जाए। कावड़ पे बात करने वाले देखिए क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए। रामचरितमानस को जलाने वाले लोग कहते हैं हिंदू एक धोखा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए पूर्व मंत्री लग गया उनके आगे। भगवा एक आतंकवाद है, कहा था रशीदी ने। बेरोजगार कहते हैं, एंटी दलित कह दिया इसलिए पीडीए यात्रा निकालने के लिए आगे चले गए। फिर इनको गुंडा का, इनको आतंकवाद का, दिग्विजय सिंह ने इसको नफरत की यात्रा कह दी। और क्या 13 जुलाई को जो कश्मीर पे हिंदुओं पे नरसंहार हुआ था, उसी 13 जुलाई को दिल्ली के अंदर में 1.5 किलोमीटर तक कांच भी फहरा दिए। ये कावड़ की संवेदना तब इनके मुंह से नहीं निकली। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, मुहर्रम के समय पे एफआईआर हो तो मुसलमान टारगेट हो जाता है। जब 10 इंसिडेंट्स हुए और जहां उज्जैन की घटना आई, जहां पर हिंदू मंदिर पे पथराव कर दिया, जहां 17 साल के अजय यादव को मार दिया बिहार में, वहां पर क्या हुआ, मुसलमान टारगेट हो गया। लेकिन जब कावड़ के अंदर में जब चयनित नहीं हो रहा है, और अभी आपने बता दिया शादाब करके निकला जिसने आतंक फैलाने का प्रयास करा था, मैं कोट कर रहा हूं आतंक फैलाने का, क्योंकि हिंदू को बदनाम करने की साजिश करने वाले लोग कावड़ को बदनाम करते हैं लेकिन मुहर्रम पे चुप चाट लेते हैं। दिक्कत इस बात से। छंगूर के साथ अभी एक और बात आई, समाजवादी पार्टी के लोग भी तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते अनुराग जी? छंगूर के अंदर केस के अंदर में अतीक अहमद से कनेक्शन नहीं निकले, क्या संभल वायलेंस के अंदर में इनके विधायक वर्ग के कनेक्शन नहीं निकले? निकले ना, तो प्राइमा फेसी केस तो निकलता है। जो लोग कावड़ के बात पे सिर्फ और सिर्फ अपमानजनक बात करते हैं, जिनके आतंकवादी कनेक्शन निकलते हैं, जो कन्वर्जन रैकेट में लिप्त पाए जाते हैं, जो दंगों में लिप्त पाए जाते हैं, जो सनातन विरोधी बात करते हैं, जिनको कावड़ पे पत्थर फैलाने नहीं बल्कि फूल बरसाए जाते हैं, तो आस्था आहत हो जाती है। जो बहराइच दंगों के अंदर में उसको सही मानते हैं, जो संभल में 5 लाख रुपए देते हैं पथराव करने वालों को, जो सर तन से जुदा नारे को सही मानते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कावड़ यात्रा हमेशा एक पॉलिटिकल रहेगा, ना कि धर्म रहेगा। आचार्य विक्रमादित्य अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो दिखा रहे हैं। आचार्य जी क्या दिखा रहे हैं आप? ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस धर्म देश के अंदर विभाजन करने का खेल कर रहा है, ये देखिए योगी जी किस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब को अपने माथे पर रखकर आप चल रहे हैं। यहां सर्वधर्म संभाव की बात की, और तो और मोदी जी के बारे में भी याद होगा, मोदी जी भी कुछ दिन पहले एक स्पेसिफिकली मुस्लिम संप्रदाय के अंदर वहां जाकर मिलकर आए थे, बैठकर आए थे, बात करके आए थे, लेक्चर भी देके आए थे। शहबाज साहब को जो लगता है ना कि यहां पर केवल राजनीति, इनके दिमाग में केवल मुसलमान 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 छपा हुआ है कि मुसलमान के अलावा, अरे मुहर्रम में भाई फूल नहीं बरसाए जा सकते। कावड़ यात्रा भी हमारी संस्कृति है, फूल बरसाने की, स्वागत करने की, कोई अच्छे काम पे जा रहा हो, मुहर्रम पे फूल बरसाए नहीं जा सकते। वो एक मातम का समय है, वहां पर फूल नहीं बरसाए जा सकते। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि जो बड़ा विचित्र है, अरे आप पहले अपने धर्म को ही पढ़ लो ना। अभी कह रहे थे वेद पढ़ के आओ, मैं कह रहा हूं पहले मुहर्रम को पढ़ लो, मुहर्रम को अच्छे से पढ़ लो। किस लिए मुहर्रम मनाया जाता है? मातम मनाया जाता है। ये खुदा ए अली हम ना हुए, मैं आता हूं, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से, यहाँ पर केवल बोलते बोलते पता नहीं सिर्फ बकबक करनी है। अरे भाई सत्य समझो, सत्य समझो। क्यों आप तो यही बोल रहे थे कि मुहर्रम पे फूल नहीं बरसाए गए? अरे जनाब मुहर्रम पे फूल नहीं बरसाए जाते हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। या मौलाना साहब बैठे, मौलाना साहब शहबाज साहब से अच्छा है अनुराग भाई, मौलाना साहब से पूछ लीजिए ना कि अगर आपकी परंपरा है तो चिंता कीजिए। पहले आप बात सुन लीजिए, अरे बात सुनिए पहले आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैंने मुहर्रम के ताल्लुक से ये बात कही नहीं। ये गुंडागर्दी करने बैठे, यहाँ पे गुंडागर्दी करने बैठे। अभी आप वेद पे नहीं, कहां गुंडागर्दी कर रहे हैं? अरे कहां आचार्य जी, ऐसे इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं भाई, वो अपनी बात रख रहे हैं। हाँ अरे ये क्या अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, शादाब भाई को भी सुन लेते फिर। आपने मुझसे सवाल किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अनुराग जी गवाह हैं, हर्षवर्धन जी गवाह हैं। मैंने मुहर्रम पे फूल बरसाने के लिए तो कहा ही नहीं है। आप मुझे मेरे धर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? मैंने ईद, अरे भाई उसका मतलब क्या निकलता है? तो आप कह रहे हो जो पेट में दर्द हो रहा है कि कावड़ यात्रा हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है भाई फूल बरसाने की। हमारे यहाँ फूल, हमारे यहाँ तो फूल बरसाए जाते हैं, हमारी परंपरा है फूल बरसाने की। हमारी परंपरा है, अविरल यात्रा है, अविरल यात्रा है। झूठे लोग आप है भाई कि जो जबरदस्ती विभाजन करने की बात करते हैं। आप ये देखो योगी जी को, देखो पुनः देखो योगी जी को, पुनः देखो योगी जी को, पुनः देखो योगी जी को। आप मुझे बताइए, आपके नवाब साहब ये कर सकते हैं क्या? आपके नवाब साहब ये कर सकते हैं? मैं यहाँ पूछ रहा हूँ अनुराग जी, क्या इनके नवाब साहब, आप मुझे बताइए ओवैसी साहब ये करेंगे? ओवैसी जो हमारे योगी जी ने किया है,
योगी जी गए हैं वहाँ पर मुझे बताइए, इतने बड़े संवैधानिक पद पे होने के बावजूद वो गए वहाँ पर और उन्होंने सम्मान किया धर्म का, पंथ का, तो क्या ओवैसी जी करेंगे? अरे बताइए शहबाज साहब, ओवैसी साहब करेंगे? और ओवैसी साहब यदि करने के लिए जाते हैं तो मौलाना उनको छोड़ेंगे? अरे बताओ ना, आपके यहाँ तो किसी और का सम्मान है ही नहीं, आपके यहाँ तो किसी और का सम्मान है ही नहीं भाई साहब। ये योगी जी को देखना चाहिए, आपको, आप जैसे लोगों को योगी जी को देखना चाहिए। आज ये वीडियो पूरे भारत में चलना चाहिए कि किस प्रकार के जो लोग हैं जो विभाजन की बात करते हैं, यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है, हर धर्म की संभाल की, हर धर्म का सम्मान किया जाता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए शहबाज साहब, मैं आपको दावा दे रहा हूँ, आपको एक मैं कह रहा हूँ शर्त लगा लो, क्या आपके नवाब साहब, क्या आपके ओवैसी साहब ठीक है जाएंगे किसी और? ठीक है आरपी सिंह साहब, शादाब चौहान ने अभी डिबेट पे एक बात कही, मैं उनके उस सवाल को लेकर आता हूं कि अगर कोई भी विपक्ष का नेता कोई सनातनी विरोध बयान देता है, हिंदू विरोधी बयान देता है, तो वो नेता बीजेपी के पेरोल पे काम कर रहा है। उन्होंने एसटी हसन साहब का नाम लिया, इकबाल महमूद का नाम लिया, अबू आजमी का नाम लिया। उन्होंने कहा ये अपनी मर्जी से बयान नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी इनसे कहती है ऐसे बयान देने को, इसलिए कहते हैं। वो 4-5 नाम गिनाना चाह रहे थे, 3 नाम उन्होंने गिना दिए। पहली बात तो जो आचार्य विक्रमादित्य जी ने कहा हुआ, वापस उनको मैं निवेदन कर रहा हूँ, छोड़िए इनके नेता की, छोड़िए शहबाज हुसैन, तुम खुद चौहान कभी आप चले जाकर दिखाओ किसी गुरुद्वारे या किसी मंदिर में, नहीं जा सकोगे आप, आपको तुरंत आपके धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, तो हम तो कई बार गए हैं स्वर्ण मंदिर में, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी कहा है आपको, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाया, मैंने अभी आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाया, मोदी जी को दिखाया आपको। कहा गया नहीं कहा गया, किसान सिख भाई जो थे उनको खालिस्तानी कहा गया नहीं कहा गया? किसने कहा? कांग्रेस के नेताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा खालिस्तानी। सुनिए एक मिनट, ये प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने करतारपुर का कॉरिडोर खोला, ये प्रधानमंत्री मोदी जी है जिनको सज्जन कुमार को जेल में डाला, उसको सजा सुनाई, ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने छोटे साहबजादों की शहादत का पर्व पूरे देश में मनाने की प्रण लिया, पूरे देश में मनाया जा रहा है आज। आप किसकी बात करें? ये प्रधानमंत्री मोदी जी है जिनके चलते हुए करतारपुर का कॉरिडोर खोला हुआ, आपकी जानकारी के लिए। हमें मत बताइए, मैं मान जाऊंगा, आप छोड़िए ओवैसी को, आप किस दिन गुरुद्वारे जाकर जहा दीजिए, नतमस्तक होकर जहा दीजिए गुरुद्वारे में जाकर। किसान नेता थे उनको खालिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा ओवैसी साहब ने या खालिस्तानी कहा होगा कांग्रेसियों ने? ओवैसी साहब कभी नहीं कर सकते, ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब को बोलना किसी दिन गुरुद्वारे आए, शादाब भाई आप ओवैसी साहब को डिफेंड करेंगे या एमआईएम के नेता हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी लास्ट, जहां तक एक मिनट मुस्कान भाई, जहां तक इनका ये कहना के लिए सबसे पहले खालिस्तानी रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था, और रवनीत सिंह बिट्टू अभी भाजपा में है लेकिन उस वक्त कांग्रेस के सांसद थे। सबसे पहले अगर किसी ने खालिस्तानी कहा था और कहा था कि हमारे साथ वहां जो धरना स्थल था वहां खालिस्तानियों ने हमारा गाड़ी तोड़ने की कोशिश की, हमारे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, सबसे पहले रवनीत बिट्टू ने कहा था। ठीक है, समय मेरा खत्म हुआ। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ये कहते हुए कि किसी भी धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी करे, उस धर्म विशेष के लोगों पर कोई हमला करे या धर्म विशेष के लोग किसी पर हमला करें, किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान करें, उन पर कार्रवाई होती है, हुई है। लेकिन अगर ऐसे किसी धर्म विशेष को लेकर के नेताओं की तरफ से भी विवादास्पद और बेसलेस बयान आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी न्यूज़।